बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, मोदी साहब पिछले दिनों जो अमेरिका के दौरे पे गए, जिसको बहुत ही कोई हिस्टोरिकल दौरा और पता नहीं तारीखी किस्म का दौरा इंडियन मीडिया करार दे रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ये जो इनका विजिट होगा ये जियोपॉलिटिक्स का धारा ही बदल देगा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आने वाला है और बहुत कुछ होगा इस दौरे के नतीजे में। पहले ही दिन से मेरा ये स्टांस था और मैं अपने इस स्टांस पे कायम रहा कि ये फजूल ऐसे ही बातें हो रही हैं खामखा, इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी इंडिया को फ़ायदा नहीं होगा। और जल्द ही आप देखेंगे कि मोदी साहब अपनी पुराने तनख्वाह पे काम करते हुए आपको नज़र आएंगे और जल्द ही ये बैलेंसिंग एक्ट के चक्कर में फिर से लग जाएंगे, क्योंकि ये रशिया को छोड़ ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। और जब तक रशिया और इनके टाइज हैं इंडिया के, तब तक अमेरिका के लिए ये लगभग नामुमकिन है कि वो एक हद से आगे जाकर इंडिया को चाइना के खिलाफ यूज कर सकें, जिसका वो एक प्लान बना के बैठे हुए हैं। रशिया एक तरह से इंडियन फोर्सेस की लाइफलाइन है। रशिया के बिना इंडिया का डिफेंस सिस्टम पूरा नहीं है। रशिया ऐसे ही है इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए जैसे इजराइल के लिए अमेरिका। लाजम व मलजूम है, इंडिया इनके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इनकी असिस्टेंस के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। 85% उनका टोटल जो असला है वो मेड इन रशिया है। ये लॉन्ग टर्म गेम है असल में। शॉर्ट टर्म में अमेरिका कभी भी इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। जो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह के आइडियाज फ्लॉट कर रहे हैं, इनको हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए। यही लॉबीज हुआ करती थी, यही लोग हुआ करते थे जो कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के ग्रेटर रोल के हामी थे और पाकिस्तान को डिच करने के हामी थे। यही लॉबीज थी, सेम लोग हैं, सेम वहां पर लॉबिंग फर्म्स हैं, सेम वहां पर पॉलिटिशियन है जो कि इंडिया की वाह करवा रहे होते हैं और कोशिश करते हैं इंडिया को बड़ा रोल मिले। उस वक्त भी उन्होंने वही कोशिश की, आज भी वही कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी रिजल्ट नहीं निकला था, आज भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अच्छा, अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए उनको अमेरिका से आए हुए, और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभी से ही सॉरी करके और मोदी साहब जो है वो पैरों में गिर गए पुतिन के दोबारा कि मित्रों, आपका और हमारा तो युगों का संबंध है। इंडिया का अखबार डेक्कन हेराल्ड जरा देख लीजिए। डेक्कन हेराल्ड कह रहा है कि इंडिया बैक टू इट्स बैलेंसिंग एक्ट एज मोदी कॉज पुतिन ब्रीफ्स हिम अबाउट हिज विजिट टू यूएस। फोन करके उनको बता रहे हैं कि महाराज गुस्सा मत करिए, वहां पर जाकर मैंने जो डायलॉग बाजी की है उसका वो मतलब नहीं है कि मैं आपके खिलाफ हूं, मैं तो आपकी के साथ हूं, आप ही के साथ हम जुड़े हुए पहले की तरह। और वो कहते हैं पुतिन gave Modi an update about the current state of affairs in the areas in Ukraine where Russia was conducting its special military operation। अब देखिए, इससे इतने बड़े ब्लंडर को और फजूल किस्म की कार्रवाई को इंडियन मीडिया के जरिए कैसे कवर अप करवाया जा रहा है, इसको जरा देखिए। कवर अप एक्ट्स हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर लगी हुई है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कॉल्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिग फ्रेंड ऑफ रशिया। अब ये जो टाइटल है ना, ये असल में मिसलीडिंग है, इसमें इकोनॉमिक टाइम्स का कसूर नहीं है। जाहिर सी बात है, ये वही छापेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बताया होगा, जो गवर्नमेंट का नैरेटिव होगा ये वही छापेंगे। इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है तो वही गवर्नमेंट की बात करेगा ना। पुतिन ने इसको कॉल नहीं की थी, पुतिन ने इसको कॉल नहीं की थी, ये झूठ बोल रहे हैं, अपनी पब्लिक के साथ अगेन झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने सॉरी करने के लिए कॉल की थी, पुतिन ने कॉल नहीं की थी। द वायर कहता है कि रशिया सेज मोदी एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर पुतिन्स स्टेप्स फॉलोइंग वैगनर म्यूटिनी। अमेरिकन कांग्रेस में खड़े होकर क्या डायलॉग मार रहे थे। मैं यहाँ कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। और पुतिन से बात करते हुए टोन ही बिल्कुल अलग, डिफरेंट किस्म की टोन। वो ऐसे लग रहा था जैसे बी टीम है पुतिन की। अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका को दिखाते हैं मैं तो आप ही के साथ हूँ, आप ही की बी टीम हूँ। रशिया के साथ बात करते हैं तो उनको कहते हैं मैं तो आपके साथ हूँ, आप ही की बी टीम हूँ। आप किधर हैं भाई? न 3 में न 13 में, किसी जगह पर भी फिट नहीं हो रहे आप तो। मसला इंडिया का ये है कि ये पावर पोल भी नहीं है ना, जैसे अमेरिका पावर पोल है, चाइना पावर पोल है, ये पावर पोल भी नहीं है, ये मीडियम फोर्स है और बिहेव कर रहे होते हैं जैसे कि ये कोई मेजर फोर्स हो, मोदी साहब की जो सरकार है। आगे कहते हैं दी फोन कन्वर्सेशन बिटवीन द टू लीडर्स टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द अबॉर्टेड म्यूटिनी बाय द प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लेड बाय वेगेनी प्रिगोजिन एंड अहेड ऑफ द फोर्थकमिंग वर्चुअल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। वो अभी 1-2 रोज में होने वाली, इसमें देखिएगा जो शी जिनपिंग की स्पीच है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी उसके अंदर।
अच्छा, वो जो मैंने बात की कि प्यूरिन ने मोदी को कॉल नहीं की थी, मोदी ने प्यूरिन को कॉल की हुई थी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया को ज़रूरत है प्यूरिन को इंडिया की ज़रूरत नहीं है। द वायर लिखता है कि द क्रेमलिन क्लेम्ड दैट द फोन कॉल वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड दैट द सब्सिक्वेंट कन्वर्सेशन वाज सब्सटेंशिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। और इसमें ज़रा आप रशिया का जो रीड आउट है ना वो देखिए। वो कहते हैं, इन कनेक्शन विद द इवेंट्स ऑफ जून 24 इन रशिया, नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट for the decisive actions of the Russian leadership to protect law and order, ensure stability in the country and the security of its citizens, said the Russian readout. उनको कहते हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ज़बरदस्त है, वन हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ प्यूरिन साहब हम आपके साथ हैं। और बाइडेन को कहते हैं जाकर कदम बढ़ाओ बाइडेन साहब हम आपके साथ हैं। ये फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। अच्छा, बीजेपी के अपने जो नेता हैं वो भी मोदी साहब की इस अजीब व गरीब किस्म की फॉरेन पॉलिसी पे टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज करते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी उनमें से एक है। स्वामी साहब ने ट्वीट किया है कि एंड फॉर इंडिया द रीसेंट प्यूरिन फोन कॉल प्यूरिन्स ऑफिस सेड मोदी हैड कॉल्ड was without an apparent cause but was to cover up Modi's failure in United States. He got nothing from Biden, including on China. US media disparaged Modi and so did Obama during Modi's visit. Chinese Nebu media enjoyed the implied insult. Modi was informed of it, so Purin was needed. यानी ये महाशय वहाँ जाकर और स्टेट डिनर तो खा रहे थे, लेकिन जब ये इंडिया वापस आए हैं, थोड़ा इन्होंने उधर उधर जाके सोचा है, तो फिर इनको पता चला यार ये तो मेरी बेइज्जती हो गई है। मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से सवाल करते हैं कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो माइनॉरिटीज़ के साथ, और उधर से उनका जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो कहता है कि अगर ये माइनॉरिटीज़ के साथ इसी तरह से करते रहे तो फिर ये तो मुल्क ही टूट जाएगा। ये बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ तो पोपट बन गया बहुत बड़ा। उधर जाकर मुझे ना टेक्नोलॉजी दी इन्होंने, ना कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म के वेपन्स मेरे साथ दिए दे रहे हैं, पुराने ज़माने की एक ड्रोन्स दे रहे हैं $3 अरब के, बाकी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब जाके इनको जब बात समझ में आई है तो ये दोबारा से वो कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट, रशिया याद आ गया फिर से, और इन्होंने रशिया को राज़ी करने की दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी हैं कि हम तो भटक गए थे, वरना वैसे हम आपके साथ हैं, थोड़ा सा भटक गए थे महाराज, माफ़ कर दो हमें। तो इसी सिलसिले में इन्होंने कॉल्स किए हैं। अब ये जो आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास इसी महीने होने वाला है, जुलाई में, हेड्स ऑफ द स्टेट्स का वर्चुअल खिताब होगा। इंडिया ने असल में हजीमत मिटाने के लिए वर्चुअल खिताब किया। अभी तो कोविड शोविड कुछ भी नहीं है ना, इस वक्त वर्चुअल खिताब होना नहीं चाहिए था। इस वक्त असल में फिजिकल 1-on-1 मीटिंग्स होनी चाहिए थी। लेकिन पिछली जो इन्होंने मीटिंग्स कश्मीर के अंदर रखवाई और ये सारा कुछ किया G20 की, तो उसमें इनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा था। अब मसला यह है इनका कि ये चाइनीज़ के साथ हाथ भी नहीं मिला सकते, गले भी नहीं लग सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है मोदी साहब का, क्योंकि बॉर्डर्स पे चाइनीज़ खड़े हुए हैं, बल्कि बहुत बड़ा इलाका इनसे छीन के ले गए हैं और ये कुछ कह भी नहीं सकते उसके बारे में कि हमारा इलाका छीन के गए हैं। तो ऐसे में अगर ये हैंडशेक भी करते हैं तो अपोजिशन वाले कहते हैं देखा हमारा इलाका ले गए चाइनीज़ और ये उनसे गले मिल रहे हैं, और अगर हाथ नहीं मिलाते तो चाइनीज़ नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने वर्चुअल खिताब रखा है ताकि सारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स का, कोई वहाँ इंडिया नहीं आएगा, इंटरनेट पे सारा काम होगा। उसमें आप देखिएगा रशिया और चाइना की जो स्टेटमेंट्स होंगी ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, बहुत इम्पोर्टेंट होगी वो, और उसके रीड आउट्स जो आएंगे ना, उसकी जो स्टेटमेंट्स, जॉइंट स्टेटमेंट्स आएंगी, जो भी आएंगी, उसमें आप देखिएगा अमेरिका के ख़िलाफ़ होंगी। वो किसी बाहर की फोर्स को यहाँ रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये भी हो सकता है उसके अंदर डाल दिया जाए। इंडिया कहाँ खड़ा होगा फिर? उसी फोरम में बैठा हुआ होगा जिसके खिलाफ अमेरिका के अलायंस में शामिल हुए हैं। देखिए ना, चाइना के खिलाफ शामिल हुए ना उस अलायंस के अंदर, चाइना की वजह से अमेरिका के साथ मिले ना, तो चाइना के साथ तो बैठे हुए होते हैं SCO के अंदर और ब्रिक्स के अंदर। तो ये अजीब व गरीब किस्म की उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा असल में, और ये टाइम टू टाइम फिर इस तरह कवर अप एक्शंस जो होते हैं वो कर रहे होते हैं, और जब अमेरिकन नाराज होते हैं तो थोड़ा उनको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रशियन नाराज हो जाते हैं थोड़ा उस तरफ चले जाते हैं। ये काफ़ी सालों से लेके, खासतौर पर मोदी का जो सेकंड टेन्योर है ना, उस टाइम से लेकर ये सिलसिला इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जारी है।